मृदु स्वभाव वाला होता है। मृदु, मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम साधकों के 4 भेद किए गए। इसमें कोई उत्साह नहीं रहता। जो मृदु साधक है उत्साह नहीं, वैसे प्रतिभाहीन होता है, मानसिक रोगी होता है, मन में मनोराज्य चल रहे, कल्पनाएं चल रही हैं, और यह होता है गुरु अवहेलना से। दुष्कर्मी, अधिक खाने वाला, स्त्री आसक्त, चंचल चित्त, निर्दयी, अल्पवीर्य, पापरत और भजन भी करता है, ये साधकों की श्रेणी में रखा गया, पर है नहीं। भजन भी करता है, पर इश्क का बहुत बहुत जन्मों का खेल है। मध्य साधक सर्वत्र अपने भगवान को देखने की चेष्टा, क्षमाशील, मैं जो कर रहा हूं उससे पुण्य मिलेगा, पुण्य से सुख मिलेगा लोक परलोक में। प्रिय बोलने वाला, जितेंद्रियता धारण करने की कोशिश करने वाला, गुरु आज्ञा पे चलने वाला, चेष्टा कर रहा है, पर हर कार्य में वो पुण्य देखता है। गुरु सेवा करूंगा उससे पुण्य होगा, पुण्य से ये सुख मिलेगा। ये श्री जी की आरती करूंगा इससे पुण्य होगा, पुण्य से ये सुख मिलेगा। वो पुण्य देखता है सेवा परायणता में, सब में। ऐसे साधक को मध्य साधक कहते हैं। ये अगर सावधान हो जाए और पुण्य भावना छोड़ दे तो 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसके लिए तो जन्म जन्म कहा गया, जो पहला मृदु साधक, इसके लिए कहा गया केवल एक बात छोड़ दे, पुण्य लाभ। पुण्य लाभ होगा, हमें पुण्य, जमुना जी जा रहे हैं हमें पुण्य मिलेगा, राधा वल्लभ जी जा रहे हैं पुण्य मिलेगा, गुरु जी की सेवा करे पुण्य। ये पुण्य लाभ छोड़ करके साधना में लिप्त हो जाए, आसक्त हो जाए, तो 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी इसको, क्योंकि सही चल रहा है, गुरु आज्ञा पे चल रहा है, साधन पे चल रहा है। इससे श्रेष्ठ साधक अधिमात्र साधक, स्थिर बुद्धि, मंत्राकार वृत्ति, नामाकार वृत्ति, मनोलय के साथ साधना, उसी में डूब रहा है। मंत्र चल रहा है बस उसी में डूब रहा है, नाम चल रहा है उसी में डूब रहा है, वाणी पाठ तो उसी में डूब रहा है। वीर संचित, ब्रह्मचारी, स्वाधीन, किसी विषयों के अधीन नहीं, दयावान, क्षमावान, सत्यनिष्ठ, गुरु सेवा परायण, साधन में तनिक भी प्रमाद नहीं, हर समय पूर्णतया साधन में ही लगा। ऐसा महाबुद्धिमान साधक 6 वर्ष में भगवत साक्षात्कार कर लेगा। 6 वर्ष में भगवत साक्षात्कार कर लेगा। जो अधिमात्र साधक है 6 वर्ष में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। रात दिन मंत्राकार वृत्ति, ब्रह्मचर्य परायण, यार 6 वर्ष की तो बात है, जाने कितने करोड़ जन्म बर्बाद कर दिए। स्थिर बुद्धि, मंत्र में, नाम में तदाकार वृत्ति, मनोलय के साथ जब मन डूब रहा है उसी में, राधा 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 राधा। ब्रह्मचर्य परायण, स्वाधीन, किसी विषय के अधीन नहीं, दयावान, क्षमावान, सत्यनिष्ठ, गुरु सेवा परायण, और साधन में पूर्ण समर्पित चित्त, जिद्दी स्वभाव, उत्साही, बलवान। बलवान को मतलब पहलवान से नहीं है, इंद्रिय बलवान, मनोबलवान, इंद्रिय और मन को जो अपने अधीन कर लिए हैं, ये सबसे श्रेष्ठ साधक की बात हो रही। महान शौर्यशाली, शास्त्रों का ज्ञाता, अभ्यास परायण, किसी से मोह नहीं, किसी भी विषय से व्याकुलता नहीं, मिताहारी, थोड़ा पाने वाला, विशुद्ध आचरण, सबके प्रति अनुकूल व्यवहार, भगवान का नित्य शरणागत,
गुप्त रूप से निरंतर भजन में लगा हुआ साधक 3 वर्ष में भगवत प्राप्ति कर सकता है। 3 वर्ष में भगवत प्राप्ति। और ध्रुव जी ने तो 6 महीने में भगवत प्राप्ति की। तो आप प्रयत्नशील रहें। ऐसा नहीं कि जन्म जन्मांतरों वाले साधन में चले। पीछे जो वर्णन हुआ वो जन्म जन्मांतर 9 से 11 तक 3 साधक, 9 से 11 तक तो 9वां तो इसी जन्म में होगा, 10वां बहुत जल्दी होगा और 11वां तो तुरंत है ही। वो तो वर्तमान स्थिति में है क्योंकि उसको भजन के सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसमें पहला मृदु साधक जिसको जन्म जन्मांतर लगेंगे, मध्य साधक 9 वर्ष में भगवत प्राप्ति, अधिमात्र साधक 6 वर्ष में भगवत प्राप्ति और अधिमात्रतम साधक 3 वर्ष में भगवत प्राप्ति। जैसे अपने लोगों के गंगा किनारे का जो समय कटा 20 वर्ष, वो इसी में कटा। न खान पान, न मित्रता, न रिश्ते, न नाते, न कोई, न कुछ नहीं, केवल भगवान शिव 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 शिव, शाम सदा शिव। हर पवित्र है तो मंत्राकार वृत्ति, अपवित्र है तो बस हर समय वायु स्पर्श करती तो ऐसे करते गंगा हमारे भगवान शिव आलिंगन कर रहे हैं वायु रूप से। ये बड़ा मनोभाव, बड़ा आनंद का भाव होता है। तो आप क्या समझते हैं हम किडनी के रोग में पीड़ित पड़े रहते हैं? पद चल रहा है, सामने प्रियाजू की झांकी है, कैसे तुम्हें बताएं? कुछ नहीं है, मतलब अपने कमरे में बैठे, सामने युगल सरकार है, आरती हो रही, आरती की जय श्याम सुंदर नंद के नंदन राज, सामने वो बैठे। वहां कुछ आनंद की कमी है क्या? पर अपने लोग आनंद ढूंढ रहे हैं भोगों में, विषयों में, जगत में, इसलिए हमारी दुर्दशा हो रही है। नहीं, एक बार जिद्दी स्वभाव बनाओ, एक बार विषयों से पिंड छुड़ा लो। विषयों में सुख नहीं है, केवल आकर्षण है। भगवान में आकर्षण भी है और सुख भी है, विषयों में सुख नहीं। हमारी बात समझ लो, केवल भ्रम है, आकर्षण है। यदि तुम पहले चिंतन न करो विषय का और फिर भोग लो, तुम्हें सुखानुभूति हो जाए तो मुझे बता लेना। जब तुम चिंतन करते हो विषयों का और भोगते हो तो वो चिंतन वाला सुख तुम्हें मिलता है। आकर्षण केवल है, सुख नहीं है। भगवान सुख समुद्र भी है और आकर्षण भी है, उन्हीं का आकर्षण है। इसमें विश्वास करे साधक कि बिना साधना के भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। न वेश धारणम सिद्धे कारणम न च तत्कथा क्रियैव कारणम सिद्धे सत्यमें तन्न संशया। ना तो भेष बनाने से भगवान मिलते हैं, कपड़ा रंगने से, और न बहुत बात बनाने से, चातुरता पूर्वक बहुत बातचीत उपदेश करने से भगवान नहीं मिलते। भगवान मिलते भजन करने से। क्रियैव कारणम सिद्धे, क्रिया ही कारण, भजन क्रिया ही सिद्धावस्था के लिए कारण है। सत्य में तन्न संशया, मेरी इस बात में संदेह मत करना। न भगवान भेष धारण करने से मिलते हैं, न भगवान बातचीत लच्छेदार भाषण करने से मिलते हैं। भगवान मिलते हैं तो भजन करने से मिलते हैं। असल में ऊंचा साधक वही है जो अपना सर्वभार भगवान पर छोड़कर निरंतर, बस यही है, यही है जीवन का सार। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ। असल में ऊंचा साधक वही है जो सर्वतो भावेन अपना भार भगवान पर समर्पित करके रात दिन भगवान के भजन में लगा। बस दुनिया का परपंच, दुनिया के योग साधनाएं भगवान पर सब, इस पर बहुत बार चर्चा हुई। आश्रय और भजन वही सर्वत्र लिखा हुआ है, जो हृदय में आता है वही लिखा हुआ। असल में ऊंचा साधक वही है जो सर्वथा सर्वतो भावेन भगवान में समर्पित है। सर्वतो भावेन, कोई भी भाव अन्य से नहीं, सब भगवान से, और अपने को भगवान पर छोड़ दिया और खूब भजन में तत्पर। बस
सार बात यही। अब भजन में प्रीति कैसे होगी?